हेलो दोस्तों, मैं वंशिका श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि सीखना अकेले नहीं होता। सीखना जो होता है वो समाज और संस्कृति के साथ मिलकर होता है। इनका नाम है लेव वाइगोत्स्की और इनकी जो थ्योरी का नाम है वो बहुत फेमस थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। चलिए मैं बात करती हूँ कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे। ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1896 में हुआ था। ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने बचपन से ही बहुत सोचने समझने वाले इंसान थे और बचपन से इन्होंने रिसर्च करना बच्चों पर शुरू कर दिया था कि बच्चा जो है वो सोच और सीखने के तरीक़ों को कैसे समझने में बहुत रुचि रखते हैं और किस तरीके से सीखते हैं, कि वो अकेले सीखते हैं या ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो है वो अकेले में जितना सीखता है उससे कहीं ज़्यादा तो तब सीखता है जब अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे मम्मी पापा टीचर दोस्त के साथ। इन्होंने ये कहा था कि सीखना एक समाज और संस्कृति के माहौल में होता है, अकेले में नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ कि इनकी थ्योरी क्या थी। इन्होंने ये कहा था कि वो हर दिन नए नए लोगों से बात करता है, खेलता है, सीखता। कौन? बच्चा क्या नए नए लोगों के साथ जब बैठेगा उठेगा खेलेगा इंटरेक्ट करेगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट होगी। किस चीज़ की? ब्रेन डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तो अटैच हो रहा है, दूसरों के साथ हो रहा है, उसमें उनकी लैंग्वेज को, उनकी बातों को वो सीख रहा है। जो कहते नहीं है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे घर में जब मम्मी खाना बनाती हैं तो बच्चा क्या करता है, उसे वो देखता है कि मम्मी क्या है, रोटी कैसे बेल रही हैं, कैसे सब्जी बना रही हैं। तो आपने ये देखा होगा कि बच्चा, आप लोग ने घर में देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना वो मम्मी के पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी मुझे भी थोड़ा सा आटा दे दो, बेलन दे दो, मैं रोटी बनाऊंगी, है ना। ऐसे बोलते हैं ना। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों यही काम करते हैं, है ना। और वो करके सीखते भी हो, वो रोटी बनाते भी हैं और फिर वो साथ में ये भी बोलते हैं मम्मी मेरी भी रोटी तवे पे डाल दो, सेक दो। वो कितना क्यूट सा वो पल रखता है कि बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है। जैसे स्कूल में जब टीचर को सवाल समझाती है ना, तो बच्चा क्या है, दोस्त से मिलकर वो चीज़ दोहराता है ना। तो और वो और अच्छे से सीखते हैं। जैसे टीचर बोलती नहीं है कि मैंने ये पोयम बोली है, आप भी पीछे पीछे दोहराओ, और वो एक्शन के साथ बच्चे करते हैं और पूरी क्लास मिल कर के पूरी पोयम को गा करके पूरी गूंज गुजार करके वो कहानी सुनाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। वो कितनी क्लास कितनी खिल के आती है कि बच्चा कुछ बोल रहा है और बच्चे मस्ती कर करके सीख रहे हैं, वो तुरंत सीख लेते हैं। वही वाइगोत्स्की की बात की थी कि सीखना एक इंट्रैक्शन से होता है, अकेले में नहीं होता। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे लोग, हमारी लैंग्वेज, ये सब हमारी लर्निंग को एक शेप बनाते हैं। हम आपको और भी की पॉइंट्स बताते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था। इन्होंने एक चीज़ और कही थी, ZPD का इन्होंने नाम दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। ये थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन बहुत सिंपल आइडिया है, आपको बहुत इजी तरीके से बताती हूँ। ZPD का जो मतलब होता है वो ये होता है कि बच्चा क्या है, अकेले नहीं सीखता, बच्चे किसी की हेल्प से और वो और आगे सीखता है। मतलब अकेले इतना वो नहीं सीख सकता। बच्चे को जितनी ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी, जितनी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, बच्चा क्या है और अपने करियर को बेटर बना सकता है और अपने सब्जेक्ट्स को बेटर बना सकता है। बच्चे को वो चीज़ आती है लेकिन उसमें थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए तो कर लेगा। जैसे अगर आप बच्चे को बोलोगे 2 की टेबल सुनाओ तो वो 2 की टेबल सुना देगा,
लेकिन वहीं पर आप बोलोगे बेटा आप 3 और 4 के टेबल सुनाओ, तो बच्चा नहीं सुना पाएगा, क्योंकि वो उसे डर लग रहा है, डर भी लगता है कि लो मुझे आती नहीं है, और देन उससे वो नहीं बोल पाता। और वहीं पर थोड़ा सा हम गाइड कर देंगे, बेटा आपने वो पढ़ा था ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था या मैम ने आपको बताया था कि 3 के बाद क्या आता है, 4 कैसे पढ़ाया था। अगर हम थोड़ा सा उसे गाइड कर दें ना, थोड़ी सी हिंट दे दे, हेल्प कर दें, तो बच्चा क्या है उसे तुरंत कैप्चर कर लेगा, तुरंत सीख जाएगा, है ना। यही अंतर होता है कि 2 की टेबल से और 3 से 4 तक की टेबल में, यही क्या है, जड़ पीढ़ी है। बच्चा और कितना सीख सकता है, अगर उसे थोड़ी मदद मिल जाए तो बच्चा क्या है, बेटर से बेटर सब्जेक्ट कर सकता है ना, बेटर तरीके से सब्जेक्ट को सीख सकता है। वही चीज़ आती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या मतलब होता है, सहारा देना। मतलब बच्चे को थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो बच्चा उस चीज़ को तुरंत कैप्चर कर लेगा, तुरंत सीख लेगा, पकड़ लेगा। जैसे मैं आपको एक बहुत बेटर तरीका बताती हूँ। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हम सपोर्ट देते हैं, है ना। एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक सपोर्ट दिया जाता है, जैसे लकड़ी के लट्ठे, लोहे लगाए जाते हैं आसपास, और उस पर व्यक्ति जो होता है वो खड़ा होता है और ऊपर जाता है। और फिर जब थोड़ी सी बिल्डिंग अगर खड़ी हो जाती है, बन के तैयार हो जाती है, तो उस लट्ठे को हटा दिया जाता है। वैसे ही एक बच्चा होता है, उसको नई चीज़ सिखाने के लिए एक सपोर्ट देना होता है। धीरे धीरे क्या होता है, सपोर्ट को कम करते जाना होता है। बिल्डिंग जैसे बन के तैयार हो जाती है, फिर धीरे धीरे लट्ठे को हटा दिया जाता है ना, फिर आगे हटा के फिर हम पीछे लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं, फिर जब पूरी तरह सब तैयार हो जाती है तो उस लट्ठे को हटा दे। वैसे ही एक बच्चा, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे साइकिल का, जैसे बच्चा क्या जब साइकिल सीखता है तो पहले हम पीछे से पकड़ कर चलाते हैं, धीरे धीरे पकड़ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, चुपके से छोड़ देंगे ताकि बच्चे को डर ना लगे, वो गिरे ना। यही एक स्कैफोल्डिंग है, शुरुआत में ज़्यादा मदद, बाद में कम मदद, ताकि बच्चा खुद खड़ा हो सके। हम आपको एक और पॉइंट्स देते हैं, बहुत सारे इसके इन्होंने पॉइंट दिए थे, एक आसान शब्दों में हम आपको बताते हैं। पहला ये है लर्निंग एंड सोशल। बच्चा क्या है, समाज के लोगों से, आसपास के लोगों से सीखता है। बच्चा अकेले सीखने वाला नहीं होता है और बच्चा तुरंत सीख लेता है। कल्चर शेप लर्निंग, अगर जिस माहौल में बच्चा बड़ा होता है, उसकी भाषा, उसकी आदतें सब सीखने पर असर डालती। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था ना कि गांव में पले बड़े बच्चे और शहर के बच्चे के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अगर बच्चे को बोला जाए कि अगर गांव के बच्चे को बोला जाए कि तुम बड़े बड़े गैजेट्स बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा। और शहर के बच्चों को बोला जाए कि तुम गांव में खेती बाड़ी करो, देखो जा कर के, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो पालन पोषण जो हुआ है वो अपने अपने शहर में हुआ है ना, उनका गांव में हुआ है, उनका शहर में हुआ है, तो नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ जिस माहौल में कहते हैं ना बच्चा ढल जाता है, उस माहौल में में ही काम करता है, वो चीज़ सीखता है ना जल्दी, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर आता है, किसी ने कहा था कि भाषा जो होती है सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती, बल्कि सोचने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चा अपने आप से बात करता है, ये ऐसे करना है, और इससे वो सीखता है। फिर आती है गाइडेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग क्या होती है, अगर बच्चे कोई बड़ा हो या कोई टीचर हो, कोई दोस्त, यानी थोड़ी मदद अगर बच्चे को कर देता है, तो बच्चा क्या है उस लेवल से ऊपर सीख सकता है जो वो अकेले नहीं सीख सकता। मान लो कि एक बच्चा है, वो ड्राइंग करना सीख रहा है, तो अकेले में वो बस गोल गोल बनाता है। जैसे मम्मी उसको कहती हैं कि देखो बेटा ऐसे लाइन बनाओ, फिर ऊपर लाइन बनाओ, फिर नीचे बनाओ, फिर बीच में आँख बनाओ, स्माइली वाला फेस बना, तो बच्चा क्या है अचानक एक पूरा चेहरा बनाना सीख जाता है। ये है एक जेड और स्कैफोल्डिंग का कमाल। यानी अकेले जितना सीख सकता था उससे कहीं ज़्यादा उससे मदद से सीख लिया। धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस हुई, तब मम्मी को बार बार कहने की भी ज़रूरत नहीं हुई। वो क्या है खुद बनाना शुरू कर दिया और बना लिया, बहुत बेटर तरीके से उसने बनाना सीखा। यही एक स्कैफोल्डिंग होती है। तो दोस्तों,
वाइगोस्की की जो सोशो कल्चरल थ्योरी है हमें ये सिखाती है कि सीखना अकेले नहीं होता, ये हमारे आसपास के लोगों, हमारे समाज और संस्कृति के साथ मिलकर होता है। अगर हम बच्चों को थोड़ा सपोर्ट दें, उन्हें इनकरेज करें, तो वो अपनी क्षमता से भी ज़्यादा सीख ले सकता है। याद रखो, हर बच्चा अपने अंदर एक साइंटिस्ट होता है, बस उसे सही समय और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे लोगों तक पहुँचें, ताकि उन्हें भी पढ़ने के लिए कंटेंट जो है वो मिल सके बहुत बेटर तरीके से। कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए।